नमस्कार, जोहार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। पंचायत शासन व्यवस्था में झारखंड स्पेशल हम पढ़ रहे हैं और मेरा नाम है अजीत। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में साहब आज की क्लास में हम देखेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उसके विषय में हम जाने थोड़ा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्या है। ये भी जो पंचायत व्यवस्था है ये भी अपनी जनजातीय एक पंचायत व्यवस्था है। पंचायत शासन व्यवस्था ये किसका है? उरांव। किसका है साहब? उरांव जो है, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। यह भी पारंपरिक शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें जैसे देखिए दूसरा ग्राम स्तर पर, ये दो स्तर पर, एक है पढ़ा स्तर पर और दूसरा ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है, इसकी संरचना हम देख लेते हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में द्वि स्तरीय की बात है। पढ़ा व्यवस्था दो प्रमुख स्तरों पर काम करती है, ग्राम स्तर और पढ़ा स्तर। ग्राम स्तर पर क्या होता है कि गांव के आंतरिक विवादों और मामलों का निपटारा ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इसमें संपत्ति के बंटवारे, विवाह, विवाद, यौन अपराध और छोटे मोटे झगड़े शामिल होते हैं जिनका स्तर गांव के स्तर पर किया जाता है। जबकि पढ़ा के विषय में बात करेंगे कि यह कई पड़ोसी गांवों, आमतौर पर यह नंबर याद कर लीजिए 7, 12, 21 या 22 गांवों का एक संघ होता है। पढ़ा पंचायत एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है जब ग्राम स्तर पर अनसुलझे मामलों को लाया जाता है। दो स्तर की बात हो रही है, एक ग्राम स्तर और एक पढ़ा पंचायत स्तर। पढ़ा स्तर देखिए इसमें कहा गया है, एक लाइन आप देख रहे होंगे कि पाहन बनैतो गांव और चलैतो महतो। ऐसा क्यों कहा गया कि पाहन बनैतो गांव चलैतो महतो? इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें महतो की एक अलग भूमिका है। वो अब हम आगे जानेंगे कि ये साहब ऐसा क्यों कहा गया। देखिए पाहन जो होता है वो गांव का एक पुजारी होता है जो कि 3 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। और ये जो होते हैं इनको दी जाने वाली भूमि को पहनई कहा जाता है। और पाहन जो होगा उसके विषय में आप जान लीजिए, जो कि गांव का पुजारी है वो क्या करते हैं साहब कि वो कैसे लोग होते हैं, वो सरहुल के दिन उनका चुनाव होता है, सबसे बड़ी चीज। और क्या 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वैवाहिक जीवन में जो व्यक्ति है उनको रखा जाता है ताकि अविवाहित व्यक्ति के मन में, गांव का पुजारी है तो उस संदर्भ में शायद उन लोगों ने सोचा भी होगा कि उनका व्यभिचार की तरफ मन ना भटके, तो इसलिए विवाहित व्यक्तियों को रखा जाता है। बैगा जो होता है पाहन का सहयोग करने वाला और ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत कराने वाला व्यक्ति होता है बैगा। महत्व के विषय में जानेंगे, जैसा कि हमने अभी लास्ट लाइन पढ़ा कि पाहन बनैतो गांव चलैतो महतो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गांव की पंचायत का प्रमुख व्यक्ति कौन है? महतो है। और इनका पद जो है 3 वर्ष के लिए नहीं है, यह वंशानुगत पद होता है। सबसे बड़ी बात यह कि वंशानुगत पद है और इस पद में जैसे कि अगर उसके 5 पुत्र हैं तो जो वरिष्ठ पुत्र होगा उसको ज्येष्ठता के आधार पर दिया जाता है, वंशानुगत है। परंतु इस पे यह भी है कि देखिए, हाँ, ज्येष्ठता के को महत्व दिया जाता है इस पद को। इनको महतो को जो दी जाने वाली भूमि है महतवई है, पहान को दी जाने वाली भूमि को पहनई कहते हैं। भंडारी जो है कि जो कि एक मैसेंजर का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और भंडारी को जो दी जाने वाली भूमि है, एक मैसेंजर है, वो संदेशवाहक है, उसको दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं साहब? गिरी भूमि। क्या कहते हैं? गिरी भूमि, है ना। अब पढ़ा स्तर, दो स्तर की बात हुई, ग्राम स्तर हमने देखा, पढ़ा स्तर देखिए। पढ़ा पंचायत का प्रमुख पद किसके पास का जो होता है वो राजा कहलाता है। राजा के अलावा कौन कौन होते? दीवान, मंत्री, पैन भरा, कोटवार, है ना। 9 से 12 गांवों का समूह इस पंचायत में होता। पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? मंझियस भूमि। पढ़ा राजा को दी जाने वाली भूमि क्या है? मंझियस भूमि। क्लियर है? अब हम जानेंगे कि इसमें दीवान, मंत्री, पैन भरा, कोटवार क्या क्या है, कि कौन खाना खिलाने वाला, कौन सेवा करने वाला, कौन राजा के खास हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। पंचायत बैठकों की अध्यक्षता जो होता है कौन करता? पढ़ा राजा करता। अब इसलिए जो अध्यक्षता करेगा वो राजा ही होगा, तो करता। राजा का सहायक कौन है साहब? दीवान। राजा को परामर्श देने वाला कौन है? मंत्री। राजा का सहायक कौन है? दीवान। और राजा को परामर्श देगा कौन? मंत्री। सूचना आदान प्रदान करने वाला यहां पर कौन है? कोटवार। कोटवार कौन है? सूचना, मतलब वो एक मैसेंजर का है, काम करता है वो।
और राजा को परामर्श दिया मंत्री ने, राजा का सहायक था दीवान। देखिए राजा, राजा का दीवान कौन है? सहायक। मंत्री जो है परामर्श दे रहा है, सूचना आदान प्रदान करने वाला कोटवार, बैठकों में खाना भोजन का प्रबंध जो करेगा, एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाता है पैनभार, ठीक है, पैनभरा। पहाड़ पढ़ा पंचायत एक अपील न्यायालय की तरह काम करता है, जो कि मेले। देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है, मुड़मा मेला। मुड़मा मेला कहाँ है साहब? रांची में है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है अगर मेले से है, क्योंकि ये सांस्कृतिक कल्चर पर जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। प्रत्येक पढ़ा में पढ़ा जत्रा का आयोजन, जिसमें नृत्य होता है। पढ़ा महिलाओं का जनी शिकार पर्व, जो कि 12 वर्ष में एक बार होता है। जब हम पढ़ेंगे तो जानी शिकार के विषय में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि जानी शिकार क्या है। जानी शिकार एक्चुअल में क्या है कि एक 12 वर्ष में पर्व का जो सेलिब्रेशन करते हैं, ये बख्तियार खिलजी को इन लोगों ने हराया था। पुरुष का वस्त्र धारण कर कर महिलाएं शाम के समय में, जब पुरुष एक पेय पदार्थ को पीने के बाद, पेय पदार्थ लेने के बाद वो जब नशे की हालत में हो जाते होंगे, तो स्त्रियां जो हैं रक्षा के लिए, ताकि वो रोहतासगढ़ का किला बख्तियार खिलजी ना कर ले, उस पर अपना अधिपत्य ना जमा ले, तो स्त्रियां जो क्या करती थी, उसके बाद जाकर स्त्रियां उनसे युद्ध करती थीं और 12 वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया, और इसीलिए इसे जानी शिकार का पर्व कहते हैं। आगे हम देखेंगे, जानी शिकार के विषय में जानेंगे। अब हम देखते हैं अगली पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो साहब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के विषय में हम कुछ पहलुओं को देख लेते हैं कि ये शासन व्यवस्था जो किसकी है। ये शासन व्यवस्था हो जनजाति की है, ठीक है, जो मुख्य रूप से झारखंड के कहाँ पे, कोल्हान क्षेत्र में प्रचलित है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गांव का नेतृत्व क्या होता है? वंशानुगत मुंडा करता है, जो गांव स्तर पर विवादों का समाधान करता है। वहीं 8 से 15 गांवों का समूह, जिसे पीढ़ कहते हैं, पीढ़ एक बड़ा होता है क्योंकि 8 से 15 गांवों का समूह होता है। आगे हम देखेंगे कि पीढ़ के विषय में जानेंगे कि पीढ़ में जब गांव में किसी प्रकार का विवादों का निपटारा नहीं होता तो उसे पीढ़ में भेजा जाता है। और इसका नेतृत्व जो करता है, कौन करता है? मानकी करता है, जो गांव स्तर पर अनसुलझे पहलुओं को सुलझाता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से है। इसमें देखिए, मुंडा और मानकियों के अधिकार और कर्तव्य को हुकुकनामा कहा जाता है। इनका जो अधिकार और कर्तव्य होता है मुंडा और मानकियों का, मानकी कौन होते हैं? मानकी जो है पीढ़ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब लीडरशिप जो कर रहे हैं वो है मानकी, ठीक है। और इनके अधिकार और कर्तव्यों को हुकुकनामा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के अधिकार से पहले मुंडा मानकी व्यवस्था पोड़ाहाट राजा द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उससे मतलब उससे पहले की बात कर रहे हैं कि किनके द्वारा, तो ये पोड़ाहाट राजा होता था। ये शासन व्यवस्था भी द्विस्तरीय है। कैसी है साहब? द्विस्तरीय है। पहला हम गांव के विषय में जानते हैं कि गांव जो होता है, गांव मुंडा, देखिए गांव जो है ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की प्रथम इकाई और सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है। यह हमेशा सुनिश्चित करती है कि सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक सिद्धांतों का मुख्य रूप से पालन किया जाए। और उनके कुछ पद हैं, देखिए गांव स्तर पर, जैसे कि मुंडा, मुंडा गांव के प्रधान को कहते हैं। यह कैसा है? वंशानुगत है, वंशानुगत पद है। क्लियर है? पर्व त्योहार की तिथि ये तय करते हैं। सामुदायिक शक्ति का प्रतीक होता है। बाहरी मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। विवादों का निर्वहन करते हैं। गांव की समस्त प्रकृति, जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधा, जल जंगल जमीन, उसके विषय में कौन है? मुंडा। और ये डाकुआ कौन है? डाकुआ मुंडा के सहायक होते हैं। मुंडा सबसे ऊपर आ गए, उसके बाद कौन आ गए? डाकुआ। डाकुआ कौन है? मुंडा के सहायक होते हैं। ये उनकी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। देवरी जो होते हैं ना साहब, ये देवरी, ये धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक पुजारी मान लीजिए, वो होते हैं। तो ये उनके विषय में है कि देवरी जो है धार्मिक मामलों पर ये कहते हैं। और एक शब्द है यात्रा देवरी, यात्रा देवरी। ये कौन होते हैं? ये देवरी के सहायक होते हैं, ठीक है। यात्रा देवरी यहां पे छूट गया है, ये यात्रा देवरी जो है देवरी के सहायक होते हैं। दूसरा जो कि हमने पीढ़ की बात की, जो कि एक बड़ा समूह होता है, 15 से 20 गांवों का एक समूह होता है, एक मजबूत व्यक्ति को इसका ही बनाया जाता है। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष एक मजबूत व्यक्ति को बनाया जाता है, प्रदेश की जो सारी जिम्मेवारी होती है, उसी तरह से 15 से 20 गांवों की जो सबसे जिम्मेवारी वाला काम है, सबसे मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति को पीढ़ का प्रधान बनाया जाता है, जिसे मानकी कहते हैं। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो वैसे कैसे चला पाएगा? कोई भी आएगा धमका देगा, हाँ तो ढेर ढढ़ाई ही बन भी हीरो, बताइए अभी, तो भाई वो डरेगा नहीं।
ये तो कोई भी आएगा बताकर चला जाएगा, उसे पीड़ में सुलझाया जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा मामला होता है जब गांव के स्तर पर नहीं होता तो उसे पीड़ में सुलझाया जाता है। मानकी के सहायक को क्या कहते हैं साहब? तहसीलदार कहते हैं। तो इनका भी जो सहायक है उसको तहसीलदार। अच्छा, ये राजस्व भी वसूलता है। देखिए, मुंडा से मालगुजारी वसूलने वाला कौन है? ये तहसीलदार है। आज भी वही काम होता है, तहसीलदार जो है राजस्व नीतियों पर काम करते हैं। ये जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को देख लेते हैं साहब। ये जो शासन व्यवस्था है ये खड़िया जनजाति की है, ठीक है, ये खड़िया जनजाति की है। तो इसके विषय में देखिए, ढोकलो का अर्थ होता है बैठना और सोहर का अर्थ होता है उसकी अध्यक्षता करना। तो ये हो गया ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। क्लियर है कि वहां पर अध्यक्षता करता है। अच्छा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के विषय में हम जानते हैं 34 35 की बात करते हैं। ये अखिल भारतीय महासभा, एक्चुअल में क्या था ना कि अखिल भारतीय महासभा का उन्होंने गठन किया। कब? देखिए, खड़िया समुदाय के नेताओं ने अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए गठन किया, ठीक है, और जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। यह अखिल भारतीय महासभा ही ढोकलो था, मतलब अखिल भारतीय महासभा का ही नाम जो है ढोकलो के नाम से जाना गया। अच्छा, इसका साफ देख लीजिए, चुनाव ढोकलो सोहर का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। इनका पदानुक्रम जो है पहले महतो, पाहन, करटाहा, ये सब पदानुक्रम है। इस हिसाब से सबसे ऊपर कौन है? ठीक है, अब देखिए इसमें भी द्विस्तरीय की बात हो रही है कि साहब ये भी द्विस्तरीय है। पहला ग्राम स्तरीय को हम देख लेते हैं। ढोकलो, गांव का प्रधान जो होगा वो ढोकलो है, या ग्राम सभा की बैठक को बुलाता। जब अध्यक्षता जो कर रहा है वो ढोकलो, क्यों? तो वही भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अच्छा, महतो, महतो ढोकलो का सहायक है। एक सहायक हर जगह आपको मिलेगा, तो काम करने के लिए सहायक की आवश्यकता, तो इनका कौन है साहब? महतो। महतो का मुख्य व्यक्ति को उपाधि दी जाती है और महतो का पद वंशानुगत है, मगर गांव वालों की सहमति से कभी भी बदला जा सकता है। देखिए, महतो को इन लोगों ने मुख्य व्यक्ति के रूप में माना है और ये पद वंशानुगत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस पद का जो चुनाव के विषय में अगर मतलब इनका जो देखा जाए तो साहब आप इनको चेंज नहीं कर सकते, मगर आपसी सहमति से इनको बदला भी जा सकता। पाहन जो है गांव के पर्व त्योहार पूजा पाठ कराने वाला पद होता है। करटाहा, जैसे कि गांव में शुद्धिकरण की बात होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति अशुद्ध हो गया, किसी कारण से हो गया, इसका शुद्धिकरण करना है, तो उस पर क्या है साहब, ये करटाहा जो है इनका दायित्व तो होता है उसे शुद्धिकरण करके फिर गांव में प्रवेश करने का। अब सोहर स्तर पे देखिए, खड़िया जो जनजाति है उसका जो खड़िया राजा है सोहर, सोहर का प्रमुख कौन होगा? खड़िया राजा, जो कि महासभा का सभापति भी होता है, ठीक है, ये सर्व सभापति होता है। नाम से ही है पाहन कालो, ये वंशानुगत पद है। कैसा है? वंशानुगत पद है। और खड़िया गांव के कालो को पाहन कहते हैं, ठीक है, बड़े खड़िया गांव के जो हैं उनको पाहन कहते हैं। खड़िया गांव के कालों को पाहन कहते हैं। प्रत्येक दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गांव का एक पुजारी होता है जिसे पाहन या कालो कहा जाता है। कौन सी की बात कर रहे हैं? दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। देवान साहब देख लेते हैं कि देवान जो है खड़िया राजा का एक सलाहकार होता है, ये चीफ एडवाइजर होता है। वो उनको बताता है कि साहब ऐसा है कि आपको इस तरीके से काम करना है, मतलब वो एडवाइस कमेटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जिसको देवान कहते हैं। और ये खड़िया राजा का ऐसा सलाहकार होता है कि ये आर्थिक दंड भी लगा सकता है। अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती की और साहब इनको लगा तो ये आर्थिक दंड भी लगा देंगे। लिखाकड़ जो है खड़िया राजा का सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, और ये राजा को सामाजिक आर्थिक मामलों पे परामर्श देने का काम करता है, लिखाकड़। और इसका जो अंतिम है सोहर स्तर का, वो है तीजाकड़, जिसको हम देखेंगे आज की अंतिम क्लास में। तीजाकड़ इसे खजांची भी कहते हैं, जो कि वित्तीय मामलों का अधिकारी है, ठीक है, तीजाकड़। इसे खजांची, ट्रेजरर भी यही होता है। और पहाड़ी खड़िया के गांव के प्रधानमंत्री को डिहुरी या पुजारी भी कहते हैं, डिहुरी या पुजारी भी कहते हैं। और पंचायत व्यवस्था में अब तक के लिए इतना ही। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार, शुभ रात्रि।